जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन नंबर 12 में गोठमा अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरा दिन सरकार डहार ले 3,0807 करोड़ 46 लाख रुपया के अनुपूरक बजट पेश करेगी। एक बाद विधानसभा के कार्रवाई काली तक बर स्थगित कर देगी है। अनुपूरक बजट पेश कराते हुए सीएम भूपेश कहिन के आज के बेरा में हम सब के एक ही लक्ष्य पीड़ित मानवता के सेवा करना होना चाहिए। सीएम कहिन कि कोरोना अर्थव्यवस्था प्रभावित करे हमार लक्ष्य में गांधी और गांव है। संगे संग कहिन जब देश में थाली और ताली बजाए जात रही तब हमन प्रदेश की जनता के सेवा में लगे रहे। मन के जब सड़क में डांस करत रहे तब हमन मनरेगा में रोजगार देवत रहे। आज प्रदेश में 31 लघु वनोपज की खरीदी हुआ थी। लॉकडाउन के बेरा सबले ज्यादा स्टील उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुई से। संगे संग सीएम भूपेश कहिन कि 2003 में कांग्रेस सरकार 400 करोड़ रुपया के खजाना में कर्जा छोड़ के गिरी। 400 करोड़ रुपये छोड़े रही और 2018 में रमन सरकार 41,000 करोड़ के कर्जा छोड़ के गिरी। तो ऐसे में किसान मन ला न्याय योजना की राशि देबर कर्जा ले जाए। संगे संग सीएम भूपेश आरोप लगाइन कि भाजपा सरकार में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण के आंकड़ा ज्यादा है। तो किसान न्याय योजना बर कर्जा के बाद कहीं सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट ऊपर चर्चा हुई और ये चर्चा में सीएम भूपेश बघेल बताइन कि कैसे सरकार काम करे है कोरोना अर्थव्यवस्था ला प्रभावित करे। उन कहिन संगठन कहिन कि हमार लक्ष्य मां गांधी और गांव है। उन कहिन के पीड़ित मानवता के सेवा करना हमार लक्ष्य है। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये बेरा जुड़ा थे। तीसरा दिन रही सौरभ विधानसभा के मानसून सत्र के और आज अनुपूरक बजट ऊपर गलोक चर्चा हुई है। तो आज के कार्रवाई के बात करन तो अनुपूरक बजट की चर्चा के संग और काका कार्रवाई में शामिल रही। मानसून सत्र के काफी हमेदार देखे मेरे लिए जिन है प्रश्न काल के दौर हम देखें कि जब प्रश्न काल में शराब के मुद्दा, प्रवासी मजदूर के मुद्दा जिन्हें सबसे ज्यादा रही से वो कहीं ना कहीं शराब के मुद्दा ला लेके आबकारी मंत्री कवासी लखमाला, धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल समेत और कई जेसीसीजे के विधायक मन घेरे की कोशिश करिस। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जिन विधायक है और मंत्री मन ते मन पूरा तैयारी करके गिरी सहू ए मुद्दा ले बातचीत से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार घिरत हुए नजर आई सबकारी मंत्री के जिन जवाब नहीं दे के कारण। ओकर बाद जिन ध्यान आकर्षण में देखें कि सबसे ज्यादा जिन मवेशिया मन के मौत हुआ थे तखतपुर में एक ही कमरा में जिन 50 गाय लड़क देरी से ओमा मौत हुए। तो जिन बीजेपी के कहना रही से कि सरकार के रोका छेका योजना के कारण जिन है ये मौत हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार है पूरा मामला में दोषी है। ओकर बाद ये मामला लेके रविंद्र चौबे सामने आई कृषि मंत्री को साफ तौर पर कि सरकार के रोका छेका अभियान और जिन तखतपुर में घटना हो वो अभियान के जिन तारीख देखो लगभग 30 से 40 दिन के फर्क है। तो इससे मैं ये कहना कि रोका छेका के कारण जिन गाय के जिन मौत हुई ये गलत बात है। एक बात देखेंगे इसकी अनुपूरक बजट जिन आज कल पेश किए से आज विस्तृत चर्चा हुई। ओमा सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक मन के बीच काफी जिन बहस हुई। लगभग 4 घंटे से ज्यादा देर तक की बहस चली और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत समेत सबो जिन विपक्ष के विधायक है ओमन शामिल और साफ तौर पर केस की जेन अभी जिन लाए गए हैं अनुपूरक बजट उखर जरूरतें नहीं कवर की सरकार 30% बजट तो ऑलरेडी विभाग के बजट ला काट चुके। तो ऐसे में अभी बजट लाए के का जरूरत है। एक अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ला जिन 15 साल के सरकार रहे तो ओला एक नॉलेज रहे कि कैसे बजट आते। तो वो जिन कई मामला में राज्य सरकार ला घेरते हुए नजर आई। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री के इस जवाब के सवाल के जवाब में जिन्हें मुख्यमंत्री हमलावर हुई। सो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लगभग 45 मिनट के वक्तव्य दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताई कि जिन अनुपूरक बजट है वो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में कोरोना स्थिति है ओला देखते हुए लाए गए और राज्य के हर लोगन के लिए विकास किए जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल अपने अनुपूरक बजट के साथ साथ भाजपा के 15 साल के सरकार और केंद्र सरकार पर भी हमला बोलिस और साफ तौर पर कही कि केंद्र सरकार के मदद हमला नहीं मिला थे। एकर कारण कहीं ना कहीं हमला कर्जा लेल पड़ा थे। कबर देखल पहले रमन सिंह कर्जा लेके मुद्दा ला वर्तमान सरकार ला घेरे रही से तो कहीं ना कहीं आज दिन भर जेने काफी हंगामेदार रही। सब कल लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन में विधेयक में जेने चर्चा होना है और अभी कुछ देर बाद कार्यसूची आ जी तो फिर और पता चली कि कल के कार्य और का काम होना है। बिल्कुल, और जोन तरह के लिए तीसरा दिन भी हंगामेदार रही से सौरभ था इसे का माने जाए का काली घलो का कोनो मुद्दा जोन बाचे जेमा हंगामा हो सकते और जोन तरह के लिए विपक्ष के तेवर है कैसे लगते, काफी तीखा तेवर है। बिल्कुल, विपक्ष के जिन 14 विधायक है, जिन बीजेपी के विधायक है वो काफी हमलावर है। कवर के उमन सब सरकार में रह चुके, इससे पहले मंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उमला कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जानकारी है कि कौन मामला ला उठाए से जिन वर्तमान सरकार है वो गिरी। उमला मुद्दा बहुत अच्छे से मालूम है। एक कारण हमने देखें कि सबसे पहले आज शराब के मुद्दा, प्रवासी मजदूर के मुद्दा, गाय के मौत के मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दा जो हाल फिलहाल में 3 से 4 महीना के अंतर्गत हुए वही मुद्दा ज्यादा उठावा थे। उसे में कहीं ना कहीं सरकार के पास भी जब कोरोना में पूरा सरकार है अभी कोरोना रोकथाम के लिए पूरा काम कराते, ऐसे में सरकार के पूरा फोकस जो कोरोना पर है तो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर तो आते सत्ता पक्ष, लेकिन सरकार के पास भी जिन्हें ऐसे दस्तावेज और ऐसे काम किए सरकार है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के जिन सवाल और आरोप है ओखर ऊपर भारी पड़ जाते। चलो, तो कुल मिला के काफी हंगामादार आज तीसरा दिन और काली घलोक हंगामा के पूरा उम्मीद है। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थनागो विधानसभा के तीसरा दिन घलोक हंगामादार रही सौ आज गौठान में मवेशी मन के मौत के मामला ध्यानाकर्षण में उठे रही सौ मामला ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मन के बीच तीखा बहस घलोक हुई से। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिका गाय मन के मौत ले हुए नुकसान ऊपर मुआवजा के मांग करी है। संगे संग आज प्रश्नकाल में शराब दुकान और प्रवासी मजदूर मन के मुद्दा ला लेके घलोक हंगामा हुई। मुद्दा ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मन के बीच तीखा नोकझोंक देखे पर मिली। प्रश्नकाल के बेरा प्रदेश में मदिरा विक्रय ले प्राप्त राजस्व के मामला गरमाए रही। सत्ता पक्ष कांग्रेस के विधायक संतराम नेतामा सवाल पूछिन के प्रदेश में कतका देसी शराब और विदेशी शराब दुकान संचालित है। बछर 2019 से जून 2020 तक शासन ला शराब के विक्रय ले कतका लाभ हुए है। संचालित शराब दुकान में विदेशी मदिरा पूर्ति पर देसी विदेशी मदिरा कौन कौन कंपनी ले खरीदेगे। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के फैसला लेके फिर विचार करे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला चिट्ठी लिखे है। मुख्यमंत्री भूपेश चिट्ठी में लिखे है कि एनएमडीसी लगभग 20,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा की लागत ले बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट के भविष्य में शुरू होना संभावित है। एक शुरू होती बस्तर के बहुमूल्य खनिज संपदा के नगरनार स्टील प्लांट में इस्तेमाल हो ही इकाई के शुभारंभ ले क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए की संभावना मल्ले गौरवान्वित महसूस करत रही। फिर ये जानकारी मिले है कि केंद्र सरकार प्लांट ला निजी हाथ में सौंपे की तैयारी में है। निजीकरण के फैसला ले आदिवासी समुदाय आंदोलित हुआ थे। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की खबर ले समूचा प्रदेश के संग ही बस्तर वासी ला गहरा धक्का लगे। सीएम अवगत करें कि नगरनार स्टील प्लांट पर लगभग 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित करे गए। एक संगी लगभग 211 हेक्टेयर जो सरकारी जमीन आज घलोक छत्तीसगढ़ शासन के है। ये माले खाली 27 हेक्टेयर जमीन 20-30 बछर पर सशर्त एनएमडीसी ला देगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की बैठक लीन। उन बैठक में राज्य ले सुझाव घलोक मांगे है। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव घलोक वरिष्ठ अधिकारी मंग संग शामिल हुई। जीएसटी क्षतिपूर्ति ले लेके अटॉर्नी जनरल ले गे राय ऊपर राज्य ले सुझाव मांगेगी। बैठक में जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की नीति और अपेक्षा बताई। सिंहदेव ये घलोक स्पष्ट कर दे कि मौजूदा हालात में केंद्र सरकार ला अपन उत्तरदायित्व के निर्वहन करत हुए राज्य ला जीएसटी क्षतिपूर्ति फौरन देना चाहिए। अगर केंद्र आर्थिक रूप ले येमा सक्षम नहीं है और ये लेके एक बार कर्ज लेना जरूरी हो तो
केंद्र सरकार ला खुद एकर जिम्मेदारी लेना चाहिए, न कि एकर बोझ राज्य ऊपर डालना चाहिए। उन कहन कि राज्य अपन कर वसूले के प्रमुख अधिकार क्षतिपूर्ति की शर्त माही छोड़े रहीस, जेकर जीएसटी बिल आय के रद्दा साफ हो रहीस। अगर ऐसे में केंद्र सरकार के डहाल कोनो छेड़छाड़ कर जाते तो ये देश के संघीय ढांचा पर गहरा आघात हो ही। जशपुर तहसीलदार ला एंटी करप्शन ब्यूरो हा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। तहसीलदार हा एक युवक ले जमीन नामांतरण पर 5 लाख रुपया मांगत रहीस, जेकर शिकायत हा युवक हा एसीबी ले करे रहीस। रिश्वत के पहली किस्त के रूप में युवक हा जैसे ही तहसीलदार ला 50,000 रुपया देस, एंटी करप्शन की टीम है तहसीलदार ला गिरफ्तार कर लीस। असल में जशपुर निवासी अनुज गुप्ता के तहसील में जमीन नामांतरण के प्रकरण रहीस और जमीन नामांतरण पर तहसीलदार हा 5 लाख के मांग करे रहीस। पीड़ित हा ये मामला की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो ले करे रहीस, जेकर बाद आज रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के टीम हा तहसील कार्यालय में दबिश देके ओला रंगे हाथ गिरफ्तार करे। वैसे तो हर धर्म और जाति में अपन अपन रीति रिवाज होते, फिर बस्तर के आदिवासी संस्कृति हमेशा ले लोगन के ध्यान अपन ओर जरूर खींचते और यही वजह ले दुनिया भर के शोधकर्ता घलोक बस्तर में आदिवासी परंपरा उखर रहन सहन ऊपर रिसर्च करत अक्सर नजर आते। एक ऐसने ही परंपरा के बारे में आप मन ला बतावत हन जौन में ये माने जाते कि मृत्यु के बाद कहूं बाजार नहीं देखी तो मोक्ष नहीं मिले। गांव में सजे ये हाट बाजार, हाथ में सब्जी और मोल भाव करत ये ग्रामीण। जिला मुख्यालय कोंडा गांव की ये गांव है हरस गांव। शुरुआत में देखे में आप मन ला सामान्य हाट बाजार लगत हो ही, फिर ये खर पाछू है एक रिवाज। असल में यहाँ भिखारी शोरी के माँ के देहांत हो गए रहीस और 3 दिन बाद पारंपरिक रिवाज के संग शुकाकुल सदस्य मन के माध्यम ले बाजार लगाई गिस और परिवार के लोगन ही ये बाजार में खरीदारी करत नजर आइन। खाली खरीदारी ही नहीं, मोलभाव करते हुए लोगन रुपया के लेन देन घलो करिन। रिवाज में शामिल होए बर पहुंचे सेवानिवृत्त शिक्षक देवधर नेताम बताइस कि आदिवासी संस्कृति में हाट निकाला करे जाते। आदिवासी परंपरा के आधार से इसको बाजार हाट निकालनी बोलते हैं। परिवार के मुंडन संस्कार वाले उसको निभाने के लिए या उस परंपरा को चलाने के लिए इस टाइप से बाजार में लेके आते हैं। बाजार के महत्व के बारे में बताते हुए समाजशास्त्री डॉक्टर किरण नरोटिया बताई से कि गौड़ समाज में बाजार के विशेष महत्व होते। जब कोनो लड़का के जन्म होते तब घलो बाजार दर्शन कराए जाते और कोनो भी मरे हुए मनखे के मोक्ष बर घलो हाट निकाला करे जाते। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को जब तक हाट नहीं दिखाते तब तक वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ये हाट का जो महत्व है वो जन्म के बाद से शुरू होता है। ये हाट जो है वो सांसारिक जीवन में प्रवेश माना जाता है। हाट परंपरा के अनुसार बाजार में एक चोर घलोक होते, जिला मजाक चोर कहे जाते। काबर के ये रिवाज के बेरा वो मौका बाद ही बाजार के कोनो भी दुकान ले हाथ साफ करके चले जाते और यही हाट परंपरा के बाद ही मरे हुए मनखे ला सांसारिक मोह माया ले परे माने जाते। अंजय यादव, IBC 24, कोंडा गांव। बात मौसम के करथन छत्तीसगढ़ के कई इलाका में सरलग बरसात हुआ थे और अवैया 48 घंटा तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, यानी प्रदेश के लोगन ला भारी बारिश ले राहत नहीं मिली। मौसम विभाग प्रदेश के आने जिला में भारी बारिश डले के येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करे है, जिसमें प्रदेश के 5 जिला में भारी बारिश डले के ऑरेंज अलर्ट, 19 जिला में घलो भारी बारिश की संभावना के संग येलो अलर्ट और 15 जिला में जबर बारिश लेके रेड अलर्ट जारी करत हुए सतर्क और सावधान रह के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका बहराइच वाराणसी ले होते हुए दीघा और ओखर बाद दक्षिण पूर्व दिशा डहार ले उत्तर बंगाल के खाड़ी तक स्थित है, जेकर सेती आज बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में विशेष रूप में बारिश ले अति भारी बारिश के संभावना है। काली बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर और एखर ले लगे जिला में भारी बारिश की संभावना जताई जाती है। मानसून द्रोणिका अपने निर्धारित
सामान्य स्थान पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा एक दो स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बर अतकेच मोला दुविधा जय जोहार।